क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों रुपए कमाने वाला एक आईआईटी ग्रेजुएट, जिसने विदेश में शानदार करियर बनाया, अचानक सब कुछ छोड़कर साधु क्यों बन गया? वो कौन सी शक्ति थी जिसने एक वैज्ञानिक को आध्यात्मिकता की राह पर ला खड़ा किया? ये कहानी है अभय सिंह की, जिन्हें दुनिया आज आईआईटी बाबा के नाम से जानती है। उनकी यह यात्रा सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि विज्ञान और अध्यात्म के संगम की कहानी है। आईआईटी बॉम्बे की चमकदार डिग्री से लेकर कनाडा की हाई प्रोफाइल नौकरी तक और फिर हरियाणा के छोटे से गांव से महाकुंभ के साधुओं के बीच तक, ये सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने जीवन का असली अर्थ खोज लिया। आइए जानते हैं अभय सिंह की इस अद्भुत कहानी को, जो आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी सोच बदल दे। आईआईटी बाबा अभय सिंह की प्रेरणादायक कहानी। हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव सासरौली में जन्मे अभय सिंह का जीवन सामान्य बच्चों की तरह शुरू हुआ, लेकिन उनके सपने बड़े थे। पढ़ाई में बचपन से ही तेज अभय ने आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें कनाडा की एक प्रतिष्ठित एरोस्पेस कंपनी में शानदार नौकरी दिलाई। यहां उन्हें हर महीने लाखों रुपए की सैलरी मिलती थी। सफलता से आध्यात्मिकता की ओर। कनाडा में रहते हुए अभय सिंह ने सब कुछ पाया, पैसा, सम्मान और एक आरामदायक जीवन। लेकिन उनके अंदर एक खालीपन था, जो उन्हें हमेशा बेचैन करता था। 2020 में आए कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। दुनिया की भौतिक खुशियों के बीच उन्हें सच्चे आनंद की तलाश ने आध्यात्मिकता की ओर खींच लिया। घर लौटकर संन्यास का फैसला। जब लॉकडाउन समाप्त हुआ, तो अभय ने अपने दिल की सुनी। वह भारत लौटे और अपने माता पिता को ये कहकर चौंका दिया कि वह अब नौकरी और दुनियावी जीवन को अलविदा कहकर संन्यास लेना चाहते हैं। परिवार के लिए यह फैसला चौंकाने वाला था। अभय ने साधु जीवन को अपनाया। आईआईटी बाबा की पहचान। महाकुंभ 2025 के दौरान अभय सिंह ने आईआईटी बाबा के रूप में समाज का ध्यान आकर्षित किया। उनकी कहानी मीडिया में छा गई। हर कोई यह जानना चाहता था कि एक आईआईटी ग्रेजुएट और लाखों रुपए कमाने वाला युवा क्यों साधु बन गया। उनके विचार और जीवन दर्शन सुनने के लिए लोग उनके पास आने लगे। आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम। अभय सिंह का मानना था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हैं। उनका कहना था कि जिस तरह विज्ञान बाहरी दुनिया को समझने का माध्यम है, उसी तरह अध्यात्म हमें हमारी आत्मा और सच्चे अस्तित्व से जोड़ता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई और जीवन के अनुभवों को आध्यात्मिकता से जोड़कर नई दृष्टि देने की कोशिश की। मीडिया का दबाव और गुमनामी। लेकिन हर प्रसिद्धि के साथ चुनौतियां भी आती हैं। मीडिया का अत्यधिक ध्यान और सवालों की बौछार ने अभय को असहज कर दिया। उन्होंने महाकुंभ के बीच में ही आश्रम छोड़ने का फैसला किया और यह अभय का खुद का निर्णय है और वह जो कर रहे हैं, उसमें उनकी खुशी है। जीवन का संदेश। आईआईटी बाबा की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए अपनी आत्मा की शांति को खो देता है। अभय सिंह ने दिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने भीतर के खालीपन को भरना और सच्चे आनंद की तलाश करना। आज उनका स्थान भले ही अज्ञात हो, लेकिन उनकी कहानी युवाओं को ये सिखाती है कि असली सफलता वह नहीं है जो बाहर से दिखाई देती है, बल्कि वह है जो आपको भीतर से सुकून दे। अभय सिंह ने ये साबित किया कि जीवन में धन और प्रसिद्धि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा की शांति। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है और क्या हम भी अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अभय सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में असली खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा में छुपी है। उन्होंने साबित कर दिया कि धन, प्रसिद्धि और ऐशो आराम से बढ़कर कुछ ऐसा है
जिसे हम आत्मिक संतोष कहते हैं। आज भले ही वह गुमनामी में चले गए हों, लेकिन उनका संदेश हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारा जीवन वाकई उस दिशा में जा रहा है जहां हमें सच्चा सुख मिलेगा? क्या हम भी कभी खुद से यह सवाल पूछेंगे कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? आईआईटी बाबा का सफर एक याद दिलाता है कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ अपने सपनों को पाना नहीं है, बल्कि उसे समझना भी है। और यही उनकी कहानी हमें सिखाती है।